आपका स्वागत है बीसीएस न्यूज आईएनडी में और मेरा नाम है श्वेता राज। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए वक्त जाया न करते हुए शुरू किया जाए कार्यक्रम। पहली खबर है, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक तैनाती थी। कराची के निकट अरब सागर में 36 युद्धपोत जिसमें INS विक्रांत, 7 विध्वंसक, 7 स्टील्थ फ्रिगेट, पनडुब्बियां और तेज हमलावर नौकाएं शामिल थी ने पाकिस्तान को रक्षात्मक स्थिति में धकेला। यह 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट से 6 गुना बड़ी तैनाती थी। INS विक्रांत और कैरियर बैटल ग्रुप ने समुद्री दीवार बनाई, जबकि ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस विध्वंसक और फ्रिगेट ने बहुआयामी ताकत दिखाई। पनडुब्बियां जैसे INS अरिहंत ने गुप्त संचालन किया। इस तैनाती ने पाकिस्तान नौसेना को निष्क्रिय कर दिया, समुद्री यातायात प्रभावित हुआ और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। ऑपरेशन ने भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता, त्रिआयामी युद्ध शक्ति और हिंद महासागर में प्रभुता को रेखांकित किया। हालांकि लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय तनाव जैसी चुनौतियां उभरी। अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में नई सेमीकंडक्टर यूनिट को भारत की तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर यह छठा प्लांट जेवर हाईवे अड्डे के पास यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में स्थापित होगा। HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम से निर्मित यह यूनिट 20,000 वेफर और 36 मिलियन डिस्प्ले ड्राइव चिप प्रति माह का उत्पादन करेगी, जो मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों के लिए उपयोगी होगी। 3,700 करोड़ रुपए के निवेश से यह प्लांट भारत में सेमीकंडक्टर मांग को पूरा करेगा। यह लैपटॉप, सर्वर, मेडिकल और रक्षा उपकरणों जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को मजबूत करेगा, जिससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। अगली खबर है, भारत ने उड़ीसा के गोपालपुर में स्वदेशी भार्गवास्त्र हार्ड किल काउंटर ऑटो ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। सूर्य डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित यह सिस्टम ड्रोन झुंडों को निष्क्रिय करने में कारगर है। 13 मई को हुए 3 परीक्षणों में माइक्रो रॉकेट ने 2.5 किलोमीटर दूरी तक छोटे तेज ड्रोन नष्ट किए, जिसमें सेल्वो मोड में 2 रॉकेट 2 सेकंड के अंतराल में दागे गए। सिस्टम का पहला स्तर बिना गाइडेंस वाले माइक्रो रॉकेट्स और दूसरा स्तर गाइडेंस वाले माइक्रो पर आधारित है। यह 5,000 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी प्रभावी है। मॉड्यूल डिजाइन में जैमिंग, स्पूफिंग और C4I तकनीक शामिल है। रडार 6 से 10 किलोमीटर तक सूक्ष्म खतरों का पता लगाता है। मेक इन इंडिया के तहत विकसित यह लागत कुशल प्रणाली भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करती है। अगली खबर है, भारत ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा के बहिष्कार का आह्वान किया, क्योंकि इन देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की और चीन निर्मित ड्रोनों का उपयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस ने इन्हें नाकाम किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड CAIT ने तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन बहिष्कार की अपील की, जो भारतीय पर्यटकों पर निर्भर है। 2024 में तुर्की में 3 लाख भारतीय पर्यटकों ने $291.6 मिलियन और अजरबैजान में 2,50,000 भारतीयों ने $308.6 मिलियन खर्च किए हैं। बहिष्कार से तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक नुकसान जरूर से जरूर होगा। CAIT जो पहले से चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहा है, अब ट्रैवल ऑपरेटर के साथ मिलकर इस अभियान को तेज करेगा। यह कदम दोनों देशों को भारत के प्रति नीतियों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। अगली खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक कर उन्हें नष्ट किया। इन हमलों में चीन निर्मित पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को जाम और बाईपास किया गया, जिससे चीन भी हैरान है। PIB की प्रेस रिलीज के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के नूर खान और रहीम मयार खान एयरबेसों को सर्जिकल सटीकता से निशाना बनाया, जिसमें चीनी PL-15 मिसाइल, तुर्की UAE रॉकेट और ड्रोन नाकाम किए गए। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के रडार और मिसाइल सिस्टम को भी नष्ट किया। पाकिस्तान ने 8 से 10 मई को जवाबी हमले की असफल कोशिश की। भारत ने अत्याधुनिक हथियारों को डिफेंस सिस्टम ने विदेशी तकनीकों को न्यूट्रलाइज कर अपनी तकनीक श्रेष्ठता साबित की। अगली खबर है, अप्रैल 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर CPI 3.16% पर फिसल जुलाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो मार्च के
3.34% से कम है। संख्याई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सब्जियां 11% कम, दाल 5.3% कम, मसाले 3.04% कम और मांस मछलियां 0.35% कम की कीमतों से गिरावट मुख्य कारण रही। खाद्य महंगाई 1.78% रही, जबकि खाद्य तेल में 17.42% की उछाल देखी गई। तेलंगाना 1.26% और दिल्ली 1.77% में सबसे कम, केरल 5.94% में सबसे अधिक महंगाई रही। आरबीआई के 2 से 4% लक्ष्य के भीतर रहने से रेपो रेट वर्तमान 6% में जून में कटौती की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कटौती विकास नीतियों और कॉर्पोरेट आय को बढ़ावा देगी। ग्रामीण महंगाई 2.92% और शहरी 3.36% रही, जबकि हाउसिंग और कपड़ों की कीमतें क्रमशः 3% और 2.67% बढ़ी हैं। अगली खबर मानसून से है। भारत में 2025 का मानसून तय समय से पहले दस्तक देगा, जिससे दिल्ली एनसीआर को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार 16 से 17 मई को दिल्ली में हल्की बारिश और तेज हवाएं संभावित है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में 15 से 19 मई तक लू का प्रकोप रहेगा, जिसमें पूर्वी यूपी के लिए अर्जेंट अलर्ट और पश्चिम राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी है। अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, जबकि पूर्वी भारत में 3 दिन बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम में भारी बारिश, जबकि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। मानसून की प्रगति से कृषि और जल संसाधनों को लाभ होगा। अगली खबर है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा तबाह लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को पुनर्निर्माण का ऐलान कर अपनी आतंक समर्थन सोच उजागर की। शहबाज शरीफ सरकार ने मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि सरकार, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख असीम मुनीर इन अड्डों को अपने खर्चे पर फिर बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों, विशेष रूप से मुरीदके के मरकज ए तैयबा को नष्ट कर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। 200 एकड़ में फैला यह लश्कर मुख्यालय हाजिफ सैयद द्वारा 1980 में आईएसआई के मदद से स्थापित आतंकी परीक्षण और भारत के खिलाफ साजिशों का केंद्र था। पाकिस्तान का यह कदम दर्शाता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा करता है, जबकि वास्तव में उसे समर्थन देता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वे भारत में आईफोन प्रोडक्शन यूनिट न बनाएं। कतर दौरे पर ट्रंप ने टिम कुक को बताया कि भारत में विस्तार की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत उच्च टैरिफ के कारण अमेरिकी उत्पादों के लिए कठिन बाजार है। उन्होंने दावा किया है कि एप्पल अब अमेरिका में उत्पादन बढ़ाएगा। ट्रंप का यह बयान तब आया जब एप्पल चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में उत्पादन बढ़ा रहा है। भारत में फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप द्वारा आईफोन असेंबल किए जाते हैं, जहां पिछले वित्त वर्ष में $22 बिलियन के आईफोन बनाए गए। ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल अमेरिका में फैक्ट्री लगाए, ना कि भारत में, जहां वह टैरिफ मुक्त व्यापार समझौता की बात कर रहे हैं। यह कदम भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 18 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट है, जिसमें इंदौर, उज्जैन समेत 27 जिलों में गुरुवार को मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 मई तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, मुरैना, भिंड, सतना, रीवा आदि में तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और हल्की मध्यम बारिश की संभावित है। बुधवार को भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, रायसेन में बारिश हुई, जबकि सीहोर, बड़वानी, रतलाम में आंधी चली। खजुराहो 43.7 डिग्री सेल्सियस और नागौन 42.5 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म रहे। भोपाल में गुरुवार सुबह बादल छाए, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ी। 20 मई के बाद एक सप्ताह तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, फिर मौसम बदलेगा। ग्वालियर में 46 से 43 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी संभावित है। पंचमढ़ी में सबसे कम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी और छोटी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज़ IND। मैं हूँ श्वेता राज, अब आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।